आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दुखों से कैसे बचा जा सकता है। इसकी शुरुआत करते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हर कोई कुछ न कुछ तो चाहता ही है। कोई धन चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई स्त्री और पुरुष के सुख चाहता है, कोई कीर्ति चाहता है। अगर इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं तो कुछ लोग ज्ञान चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर कि वो अपने क्रिएटिव वर्कों को या ग्रोथ के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। स्वतंत्र चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है और इनमें से जिनका पायदान सबसे ऊपर का है वो मुक्ति चाहते हैं। वो इस संसार को ही छोड़ना चाहते हैं। उनकी अब इस संसार के न सुखों में रुचि है न दुखों में रुचि है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक दुखों से कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस संसार का बनाने वाला रचयिता परमेश्वर, परमपिता परमात्मा और इस संसार को चलाने वाली प्रकृति, क्योंकि परमात्मा ने बना दिया है और प्रकृति चला रही है। जब तक हम प्रकृति के अंदर में हैं वही होगा जो प्रकृति के लॉ के अंदर में है। तब तक हमें प्रकृति के लॉ के अंदर चलना होगा और जीना सीखना होगा। प्रकृति का लॉ कहता है कि जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो आइए इसका हम तालमेल करते हैं इस सिद्धांत से और इस सवाल से कि इस जीवन में दुखों से कैसे बचा जा सकता है। प्रकृति कभी नहीं चाहती है, परमात्मा कभी नहीं चाहता है कि हमें दुख मिले। वो ये भी नहीं चाहता है कि हमें सुख मिले। उसने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। हमें विचार और कर्म चुनने की स्वतंत्रता कि हम कैसे विचार करें, किस विचारों को, किन तरह के विचारों को चुनें और उनको आत्मसात करें, कैसा अपना आचरण बनाएं। अगर हमारे आचरण, हमारा कर्म, हमारे विचार हमारे लिए ही दुखदायी सिद्ध होंगे तो ये बात हमें सीखनी है, क्योंकि कोई भी परमात्मा या सद्गुरु आकर के तो नहीं बताएगा। ये बात हमें खुद जीवन में दुख उठा करके सीखनी है। अब आइए मैं ये नज़रिया पेश करता हूँ कि जीवन में दुख है ही क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सुख भी है। अगर हमारे जीवन में सुख है और हम सुख का अनुभव करते हैं तो इसके बदले में हमें उतना ही दुख का भी अनुभव करना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में सुख आ गए हैं, अगर हम उतने सुखों का उपयोग कर रहे हैं तो कभी न कभी इसके बदले में संतुलन लाने के लिए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के लिए हमें दुख का